बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नौजवान और सियासत पर। अब नौजवानों के सवालात हैं और हमारे पैनलिस्ट के सियासतदानों के ख़ास तौर पर जवाबात हैं, और चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। जी, पॉलिटिक्स में इमेज एंड क्रेडिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो मौजूदा क़यादत है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है कि पीपल उन पे बिलीव करें? और दूसरा, लतीफ़ खोसा साहब से क्वेश्चन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कि जितनी भी टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सारे कोई किसी केस में इन्वॉल्व है, कोई किसी में, वज़ीर कानून से लेके इंटीरियर मिनिस्टर तक, क्या पीपीपी क्रेडिबल लोगों को आगे नहीं ला सकती? क्या उनकी पार्टी में कोई और ऐसे लोग नहीं हैं? जी, 4 फौजी मार्शल लॉ ने पाकिस्तान को बदतरीन सियासी क़यादत दी है। उसमें से कुछ लोग हैं जिन्हें समझ आई है बात की, और वो सियासत की पल्स पे जब उनका हाथ आया है तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से किनारा किया है। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की पैदावार रहे हैं। हम लोग उन्हें कह देते हैं ये पॉलिटिशियंस हैं। मैं उन्हें पॉलिटिशियन नहीं मानता, वो सियासी प्लेयर्स, पॉलिटिकल प्लेयर्स ज़रूर हैं। उनमें से कुछ लोग रिफ़ाइन हो जाते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो सूरत हाल को ख़राब करते हैं, गदला करते हैं, और लगता ही है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है। चंद आदमी जब आपको बुरे नज़र आएंगे तो लगेगा ये जो सामने आ रहे हैं लोग, कुछ मरकज़ी ओहदेदार होते हैं, कुछ सूबाई ओहदेदार होते हैं, वो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। एक और जो पाकिस्तान की सियासी जमातों का अलमिया, मैं इस वक्त एक जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, कि ये जो आपकी इंतखाबी सियासत है, इसमें अब भी आपकी ऐसी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मौजूद हैं, और मोहतरम सरदार साहब शायद इस बात की तायद फरमाएँ, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चॉइसेस बड़ी महदूद हैं। अर्बन एरिया में तो आप किसी सियासी कारकुन को, हमने शकील अवान साहब को टिकट दिया, पॉलिटिकल वर्कर था, पिंडी के वोटर्स ने उसको निकाल दिया, ना उसके पास पैसे थे, ना उसका डेरा टप्पा था। लेकिन रूरल एरिया में जब आप जाते हैं तो कितने मर्जी पॉपुलर हैं हमारे लीडर, या हम कहते हैं कि वो पॉपुलर हैं, लेकिन जब हम रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे हमें सोचना पड़ेगा आज भी 2010 में कि हमारा जो नज़रियाती कमिटमेंट वाला क्लीन आदमी है उसको टिकट देंगे तो शायद ज़मानत उसकी ना ज़ब्त हो जाए, या वही 15, 20, 25 हज़ार पार्टी का वोट मिलेगा, उसकी बरादरी नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है। ये एक दिक्कत है जिसका इलाज मीडिया कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कर रही हैं, मगर मैं फिर कहूँगा और तानवाई तोड़ूंगा कि अगर जमहूरियत को चलने दिया गया तो अदारे मजबूत होंगे, रूल ऑफ लॉ आएगा, और बहुत सारे सवालात जो आज पाकिस्तानियों के जहन में हैं और जिनके जवाबात देना भी चाहें तो हम नहीं दे सकते दलील के साथ, वो सवालात ही बाकी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान जब बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कुदरत ने इतना मौका न दिया कि वो उस सियासी क़यादत को आगे लेकर चलते। पाकिस्तान माइंड यू किसी उस वक्त तो ताज बरतानिया की अफवाज होती थी जो यानी जो आज़ादी के मतवाले और जियालों पर गोलियां बरसाती थीं। 14 अगस्त 1947 से पहले कोई फ़ौजी ने आकर पाकिस्तान की तहरीक में शामूलियत नहीं की थी वहाँ से टूट कर ताज बरतानिया की फ़ौज से, माइंड यू, और ना कोई ब्यूरोक्रेट निकला था। इसलिए अवाम ने बनाया था, आपके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया था, यूथ ने लिया था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को अनफॉर्चुनेटली न मिला इतना वक्त, लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर किया। पहले सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को, वो ठेकेदार बन गए पाकिस्तान के। उसके बाद मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर किया। और अगर आप उसका देखें तो एबडो शुरू हुआ, अयूब खान के दौर से एबडो शुरू हो गया। क्या हुआ? आपकी सियासी क़यादत को उन्होंने दागदार करना शुरू कर दिया। हमारा जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं इसको नहीं लेटता क्योंकि हम रिकन्सिलिएशन की तरफ हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये हमारा इत्तफाक हुआ कि हम आइंदा से, आज से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वेंडाटा और विक्टिमाइजेशन की सियासत को ख़त्म करते हैं हमेशा के लिए। हमने एक दूसरे से माफ़िया भी मांगी, कौम से भी माफ़िया मांगी कि हम आइंदा जो भी पार्टी को 5 साल का मिलेगा हम उनको नहीं करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करेंगे ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। ये एनआरओ को बार बार कहते हैं, एनआरओ हमने नहीं किया था, एनआरओ पिछली काबीना ने मुतफ़िका मंजूर किया था, और उसमें भी अगर उसके लफ्ज़ देखें तो उसमें एक्नॉलेज किया गया कि ये विक्टिमाइजेशन, वेंडाटा और ये परसिक्यूटरी, ये फॉल्स केसेस थे। उसमें काबीना ने और उसको नेशनल असेंबली पूरी ने बाय रेजोल्यूशन उस एनआर को एक्सेप्ट किया था। ये जो क्वेश्चन है कि अभी जो आया है कि इमेज प्रॉब्लम है और क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम है, क्या क्रेडिबिलिटी और इमेज प्रॉब्लम में मीडिया ने भी रोल एक प्ले नहीं किया इसको नेगेटिव करने में?